रहा है उसके लिए देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जा रहे हैं और आपको पता है कि सबसे पहली बैठक पटना में हुआ था और उसके बाद बेंगलोर में हुआ था। तो मुझे ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि उस जो एक फाउंडेशन बिहार ने दिया इस पूरे इंडिया अलायंस को, उसका जो एक स्वरूप जो है, जो उसका मेजर फ्रेम कैसे चीज़ें मूव करेंगी, वो ज़रूर कोई नतीजा मुंबई के बैठक से निकलेगा। आप पिछले दोनों बैठकों में आप रहे हैं, तो अब तक की बात कैसी रही? बहुत सकारात्मक रही। ये उम्मीद कोई नहीं करता था कि एक साथ सब लोग बैठेंगे। 31% वोट मिला है बीजेपी को, उसी पे सरकार है। अब सारे लोग मिल जाएंगे तो आप सोचिए क्या होगा इलेक्शन। लेकिन जो लोग सोच रहे थे एक साथ नहीं बैठेंगे, विपक्ष का वोट बटेगा, नीतीश कुमार पूरे देश में जा करके सबसे बात करके सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। वो एक, आप लोग सब जानते हैं इस बात को, और फिर एक प्लेटफॉर्म पे लेके ही नहीं आए, एक सफल बैठक पटना में हुआ, पहली बैठक इसको लेकर के, और वहीं से मोमेंटम बना इस चीज़ का। यही से एक मैसेज लोगों को भी ट्रस्ट हुआ कि एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का बन रहा है। और उसका एक स्वरूप आपको बेंगलोर में भी देखने को मिला कि एक मैसेज गया, सारे लोग एक साथ आए। कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है। और अब जब मुंबई में बैठक हो रहा है, एक ईस्ट में बैठक हो गया, एक साउथ में बैठक हो गया, और एक वेस्ट में भी मुंबई में बैठक हो रहा है। अब मुंबई में जब बैठक होगा, इसका निटिग्रिटीज़ क्या होगा आगे के अलायंस में लेकर के, मुझे लगता है उसका प्रधानमंत्री सीधा इसको घमंडिया कह रहे हैं। आप लोग इंडिया अब ये क्या कह रहा है वो तो वही जवाब देंगे। लेकिन ये इंडिया अलायंस जो है, वो आप देख रहे हैं कि एनडीए की बैठक हुई थी क्या अब 10 साल में। ये इंडिया का अलायंस जिस दिन बेंगलोर में बैठक दी, उस दिन एनडीए की बैठक कर रहा है। आपको पता है कि वो जितना पार्टी का नाम, वो 36 पार्टी लिए थे, आपको नाम भी पता है। वो लिस्ट जारी हुआ, 36 पार्टी कौन कौन एनडीए के बैठक में था, वो लिस्ट मिला आप लोगों को। एनडीए के बैठक में 36 पार्टी कौन कौन लोग थे। घबराहट है। लालू जी ने बयान दिया है कि कई संयोजक नियुक्त किए जाने। नहीं, मुझे इसकी जानकारी बैठक में, मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट स्टेज है इसके काम का, वो उसका स्वरूप सामने आया। मंत्री जी, एक सवाल है, लालू प्रसाद यादव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला आना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पंजीकृत अपराधी बता रहे लालू प्रसाद यादव को। नहीं, उनकी भाषा तो बिल्कुल ही, जो हम लोग देख रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो कहीं सी भी लोकतंत्र में इस भाषा को कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पक्ष विपक्ष चलता है। और आप लोग जानते हैं किस तरीके से सीबीआई और अन्य एजेंसी आजकल काम कर रही है, किस तरह से इस पर आज भी आप देख रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि फिर मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, जब कहा जो एजेंसी है जिस हिसाब से काम कर रही है, लेकिन न्यायालय ज़रूर आज देखते हैं कि उसी पर लोगों का भरोसा है कि वो जस्टिस करेगा हर एक चीज़। सर 17 अक्टूबर को फैसला आएगा। नहीं, ये जातीय गणना वाला ना। नहीं, लालू जी के मामले को लेकर नहीं, मुझे उसकी एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन आज के डेट में जब से अलायंस हुआ है, ये सब बात तो कभी होती नहीं थी। सडनली हम लोग साथ आए हैं, उसके बाद ये सारा चीज़ होना शुरू हुआ। कास्ट सेंसस को लेकर क्या लगता है? कास्ट सेंसस तो ये मॉडल तो नीतीश कुमार देश को दे दिए। अब मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं लोग कि देश भर में होना चाहिए। ये सक्सेसफुल मॉडल नीतीश कुमार, उन्होंने आज भी कहा कि सारे लोगों को साथ लेकर, सारे पार्टी के लोग एक साथ, और ये सर्वे कंप्लीट हो गया, मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है। तो मुझे लगता है, और सिर्फ ये जातीय गणना ही नहीं है, जो आर्थिक स्थिति हर एक समाज की है उसका भी इसमें डिटेल रहेगा। प्लस जो गांव में है और वही आदमी अगर शहर में है, तो ये रिपीटेशन नहीं हो। ये भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सेम नाम का रिपीटेशन हो जाएगा तो अननेसेसरी लगेगा कि जनसंख्या इतना हो गया। तो कोई आदमी गांव में है और वही गांव में भी नाम है और उसी का नाम आप शहर में भी लिखा रहे हैं, तो ये सब भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि इसको भी ध्यान में रखते हुए डेटा बनाना। मुद्दा बनने की बात नहीं है, ये काम तो 3-4 साल से कर रहे हैं। इलेक्शन 24 में भी है, लेकिन उनका कहना है कि भाई एक बार ये डिटेल, आज 1931 के बाद नहीं हुआ कास्ट डेटा, एक बार ये डिटेल आ जाएगा तो सरकार को सुविधा होगी। जब आप प्लान बनाते हैं, जब आप ये सोच करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं,
तो कैसे प्रोग्राम बना करके जो सरकार का रिसोर्स है उसको कैसे यूज किया जाए और मैक्सिमम गरीब लोगों को फ़ायदा हो, इस पर काम करने में सुविधा हो। आपको मैं बता दूं, आज भी काफ़ी बारिश हुआ है नेपाल के साइड। नेपाल के साइड में बारिश में जब बोलता हूं तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव बिहार पे पड़ता है। ज़बरदस्त बारिश हुई है नेपाल के उसमें, पूरा हमारा डिपार्टमेंट के लोग अलर्ट हैं। अभी 1 बजे का है कि 2,24,000 क्यूसेक पानी वीरपुर बराज से निकला है। ऐसी संभावना है कि अब 3 लाख के पास भी जा सकता है, इतनी बारिश हुई है। क्या स्थिति होगा? अलर्ट है हम लोग, अभी ऑफिस से यही पूरा उसको रिव्यू करके हम लोग आ रहे हैं अभी स्थिति। अब ये एक समस्या है जो मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार दिल्ली में जा करके विभाग के पास जो लोग मैटर करते हैं हमेशा उठाते रहे कि नेपाल के साइड में अगर हम लोगों का हाई डैम नहीं बनता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है कि सारा पानी इंटरनेशनल बॉर्डर से आता है। बार बार आप लोग, मैं यहाँ पर ये बात रखा हूँ और सीरियसनेस आप समझ सकते हैं भारत सरकार का कि जब पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि आप कोसी हाई डैम के लिए अथॉरिटी बनाइए, बिहार से क्या दुश्मनी है? बिहार के लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप बनाइए कोसी अथॉरिटी के लिए अथॉरिटी बनाइए और बिहार सरकार, भारत सरकार सब लोग मिल करके और इसका बने और नेपाल के लोगों से ही बात करके इसका सॉल्यूशन कीजिए, कोई मूवमेंट इन सब चीज़ों पे नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर जो काम करना है वो सारा काम हम लोग कर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। बिहार सरकार आपदा का काम हो, जल संसाधन विभाग का काम हो, कितना बड़ा एरिया इम्पैक्ट करता है आप लोग भी जा कर के रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कितना पानी वहाँ पर आया है। लेकिन बिहार सरकार अपने बलबूते जितना संभव है सारा प्रयास फ्लड के मामले में बाढ़ को लेकर के कर रही है। उसी का नतीजा है जब 3,62,000 क्यूसेक पानी भी आया तो हम लोगों ने पूरा उस बेल्ट को सुरक्षित रहा है, कहीं बांध हमारा नहीं टूटा। बांध टूटने का खतरा होता है। जहाँ तक सिंचाई की बात है, आप लोग जानते हैं कि कोसी मेची लिंक को लेकर के हम लोग लगातार बोलते रहे कि भाई जो आपने केन बेतवा को दिया वही दीजिए 60-30-10 के बेसिस पर, वो भी कंसिडरेशन में है, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। तो कोई भी, और तीसरा 2 विषय जो और हम लोग बोलते हैं वो है फरक्का को लेकर के। फरक्का आपने बना दिया और फरक्का बनाने के बाद माने जो जब बना हो फरक्का वो बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ बना, बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके बना फरक्का। आज फरक्का के ऊपर जितना शहर आप गंगा के किनारे देखते हैं, भागलपुर, ऊपर आ जाइए मुंगेर, ऊपर आ जाइए पटना, ऊपर आ जाइए बक्सर, जितना शहर है, बेगूसराय, सब शहर में बाढ़ का खतरा रहता है क्योंकि फरक्का से जो पानी निकलता है वो बराज का गेट कितना सही कितना गलत है हम लोग के जानकारी में नहीं है। वो बराज का गेट में पानी का फ्लो कैसा है हम लोग के जानकारी में नहीं है और पूरा अपस्ट्रीम में गाद जमा है। आज से नहीं, 2016 से माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं 4-3-7 साल से कि नेशनल सिल्ट पॉलिसी लाइए। गंगा का गाद का सफाई कौन करेगा? गाद का सफाई करेंगे तो रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो फ्लड का प्रकोप कम हो। पूरा जो भागलपुर शहर का जो एरिया आप जाकर अभी देखिएगा, परसों ही एक पोर्शन इस्माइलपुर बिंदटोली में हम लोग का सिंक कर गया, डूब गया, क्योंकि पानी का लेवल इतना अप हो जाता है। तो गंगा का वही हाल है जो यहाँ पर है और जो नेपाल से नदी आती है उसका वही हाल है। और सिंचाई में भी कोई कॉपरेशन हम लोग नहीं देखते हैं कि उसको लेकर के कोई कॉपरेट भारत सरकार बताई कोसी में चिल्लिंग को लेकर के क्या किया जाए। पैसा फ्लड को लेकर सर केंद्र सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं। 3 चीज, नेपाल में हाई डैम बनना, अगर नहीं बनता है तो आप लोग को मैं कॉपी शेयर करूंगा तैयार करके कि हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। मैं 1 से 2 दिन में सारा कॉपी दूंगा। क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, जजमेंट तो मैं नहीं कहूँगा। उन्होंने कहा कि जब तक ये नहीं होता है तो फंडिंग पैटर्न भी तय कीजिए। बिहार की क्या गलती है? सारा पानी तो आता है नेपाल से, तो और कितना बिहार सरकार का खर्चा होता है हर एक साल, वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों को शेयर करूंगा कि हर एक साल आपदा में और फ्लड के माध्यम से बिहार सरकार
जो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व रहता तो वो बिहार के डेवलपमेंट में वो पैसा काम आता। वो पैसा जाता है लगने के लिए, वो आपदा में जाता है या फ्लड मिटिगेशन में जाता है, फ्लड के लिए। तो नेपाल का इशू बताया, फरक्का का बताया, और जब तक आपको गाद का निदान नहीं होगा तब तक गंगा का ये प्रॉब्लम रहेगा। तो हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना जा रहा। ऑब्जर्वेशन है, कुछ नहीं, नथिंग, कोई कुछ नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोग अथॉरिटी बना करके इस पे काम कीजिए। कभी आपने सुना है कि नेपाल में हाई डैम बने, कोई बातचीत केंद्र से इसके लिए कोई इनिशिएटिव हुआ? हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कोई इनिशिएटिव। तो प्रधानमंत्री से मिलने का भी कोई कार्यक्रम है इसको? नहीं, अब हम लोग तो जितना फोरम पे जाना था, जल शक्ति मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सबके संज्ञान में जा करके ये बात हम लोगों ने दी है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है, लेकिन कोई मूवमेंट इन सब चीज़ों को लेकर